तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ये है ना ज़्यादातर परी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। डायरेक्ट परी के फैक्ट हैं भाई इसमें। देखते हैं, क्योंकि है ना जो केरला है ना उसका नाम चेंज होकर केरलम हो गया है भाई। इसको देखते हैं क्या है भाई क्या नहीं। और मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, यहाँ से है ना डायरेक्ट परी में क्वेश्चन आएगा। और अगर आएगा ना तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा भाई। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने ना प्री सीरीज स्टार्ट की है। प्री सीरीज स्पेशली 2026 के लिए भाई। यहाँ पे ना मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना प्री के वो कवर करवा रहा हूँ भाई। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं ना पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया, हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस। और जो ये मेरे क्लास नोट्स है ना, जो मेरे क्लास नोट्स हैं उनकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी भाई। ज्वाइन कर लीजिए भाई इसको। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये न्यूज़ देखिए भाई, जो केरला है ना बिकम केरलम। यूनियन कैबिनेट अप्रूव चेंज ऑफ नेम। यूनियन जो हमारा कैबिनेट है ना उसने अप्रूव कर दिया भाई। अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग ना जो हमारा आर्टिकल 3 है ना वो न्यूज़ में है भाई। चलिए देखते हैं। पहले तो इसके जो देख लेते हैं ये कब हुआ था। जो अल्टरेशन द नेम ऑफ केरला टू केरलम, ये ना जो 2024 है ना, पिछले साल 2024 में स्टार्ट हो गया था भाई। इसका क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ केरला रिक्वेस्टेड की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट ऑफ केरला टू केरलम एज पर आर्टिकल 3। यहाँ पे आ गया भाई आर्टिकल 3 का डिस्कशन। चलिए देखते हैं क्या है भाई आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है भाई, जो हमारे जो स्टेट हो गए ना उनके फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जो हमारा फॉर्मेशन हो गया या उनके जो नेम नाम चेंज करने, उनकी बाउंड्री चेंज करनी है ना, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज ये है आर्टिकल 3। क्या है भाई आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 डील करता है भाई इंटरनल एडजस्टमेंट विद इन द यूनियन। जो हमारा विद इन द यूनियन, जो हमारी टेरिटरी के अंदर है, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 3 बात करता है। और ये मुझको है ना ये कमेंट में बताइए कि जो हमारे आउटसाइड द टेरिटरी है ना, जो इंडिया के बाहर है, उसके रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल तो करता है भाई। हम पार्लियामेंट क्या कर सकता है भाई, फॉर्म ए न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर बाउंड्रीज भाई, बाउंड्री को अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब चेंज ऑफ द नेम ऑफ एनी स्टेट। इसी के रिगार्डिंग न्यूज में है भाई ये। सबसे पहले देखते हैं पार्लियामेंट क्या कर सकती है आर्टिकल 3 के अंडर। फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जैसे भाई आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया। बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, दो किन्हीं दो स्टेट को जोड़कर एक बड़ा स्टेट बना दिया भाई। बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी विद इन ए पार्ट ऑफ स्टेट, किसी भी टेरिटरी को यूनाइट कर दिया भाई। इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट। और कैसे भाई, पहले ना सबसे पहले तो ये बिल है ना जो हमारे प्रेसिडेंट है ना उनकी रिकमेंडेशन पे आएगा, और उसके बाद ये कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा। इसमें ना एक मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आगे बताता हूँ भाई। प्रोसीजर देखते हैं क्या है। पहले जो बिल इंट्रोड्यूस होगा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना उनकी रिकमेंडेशन पे ओनली। यहाँ पे है ना थोड़ा फोकस करना भाई, क्योंकि ना यहाँ से प्री में स्टेटमेंट बनेगी डायरेक्ट एक, ये सभी स्टेटमेंट है भाई प्री की। है ना यहाँ पे फोकस करना। जो ओनली है ना ये ठीक है भाई, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वे ट्रिक लगाते हैं, जैसे ऑल हो गया, ओनली हो गया, इनकी जो स्टेटमेंट है वे रिगार्डिंग रॉन्ग ही मानी जाती हैं। 99% केस में है ना वे रॉन्ग ही होती हैं। बट अगर यहाँ पे आ गया ना तो ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट रेफरेंस बिफोर रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल विद द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले ना स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना पड़ता है टू एक्सप्रेस व्यू इन, जो क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा, क्योंकि वो अपने व्यू दे सकें उस पर। यहाँ पे नोट ये भी प्री की भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ स्टेट। स्टेट के पास ये ना रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है, उनके जो व्यू है ना वो बाउंड नहीं होते भाई। ना इस टॉपिक को ना, और ये जो ये पैराग्राफ है, ये मेरी स्लाइड है, इसको भाई ना बिल्कुल ना नोट कर लेना। यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और मैं ना पर ही होते ही दिखा भी दूंगा आपको कि क्वेश्चन यहाँ से आया है। अब देखते हैं, ये हो गया। अब आर्टिकल 4 देखते हैं। जो आर्टिकल 4, एनी लॉ अंडर आर्टिकल 2 and 3 इज नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसीलिए होना सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 3 में है ना, आर्टिकल 4 में स्पेशली मेंशन है जो भी क्या कहते हैं, जो ये होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर, क्या कहते हैं इसके, आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे ना वे मानने नहीं जाएंगे आर्टिकल 368 के, क्योंकि ना वे स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं भाई।
स्पेशल मेजोरिटी। और है ना इस काम में है ना ये नहीं है कि भाई स्पेशल मेजोरिटी होगी, इसीलिए वो है ना आर्टिकल 4 में स्पेशल मेंशन है कि जो भी 2 और 3 के अंदर जो कंसिडर हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे, इसीलिए है ना सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम ना किसी भी स्टेट की बाउंड्री या नेम चेंज करेंगे ना, तो स्टेट प्लस में पार्लियामेंट दोनों में से ना वो जो पार्लियामेंट हो गया उसमें है ना स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। सो इसी के रिगार्डिंग है ना आर्टिकल 4 में स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि जो आर्टिकल 2 और 3 नॉट बी कंसिडर एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको भी भाई इंपॉर्टेंट है ये भी। सो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो लगी हो तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।